माँ तो सिर्फ माँ ही होती है जो हर हाल में पहचान लेती है कि आंखें सोने से लाल हुई है या रोने से। छोटे से कस्बे धनपुर में एक अकेली माँ रहती थी, नाम सरस्वती देवी। पति का देहांत बहुत पहले हो गया था। बस एक बेटा था, नाम अभय। अभय ही उसकी दुनिया थी। उसने दिन रात मेहनत कर उसे बड़ा किया, खुद भूखी रहकर उसके लिए किताबें खरीदी, छप्पर के नीचे रहकर उसे पढ़ाया, क्योंकि उसे हमेशा एक ही सपना था, मेरा बेटा अफसर बनेगा, ताकि दुनिया देखे कि गरीब माँ का बेटा भी आसमान छू सकता है। अभय बड़ा हुआ, पढ़ाई में बहुत होशियार था। माँ की हर उम्मीद अब उसके नाम पर थी। वक्त गुजरा, अभय शहर चला गया। कहता, माँ अब बड़ा घर लाऊंगा, बस थोड़ा सब्र रखना। शहर की चकाचौंध में अभय का दिल बदलने लगा। धीरे धीरे उसके कॉल कम हुए, खत आना बंद हो गया और माँ हर शाम दरवाजे पर बैठी आसमान की ओर देखती, शायद आज उसका बेटा आएगा। एक दिन डाकिया आया तो माँ की आंखों में चमक थी। क्या अभय का खत आया है? डाकिया बोला, नहीं माँ जी, बिजली का बिल है। उस दिन माँ बहुत देर तक चुप रही। फिर रात को धीरे धीरे वो कमरे में गई, पुराना संदूक खोला और एक एक पुराने खत पढ़ने लगी, जिसमें अभय लिखा था, माँ तेरे बिना ये शहर सूना लगता है। वो हर खत पर हाथ फेरती, मानो बेटे का चेहरा छू रही हो। कुछ महीने बाद अभय की नौकरी लग गई, अफसर बन गया। पर अब उसके दिल में गर्व ज्यादा था, माँ कम। जब कोई गांव का आदमी शहर जाता तो अभय बस इतना कहता, माँ से कहना अब मैं बहुत बिजी हूँ। माँ ने एक दिन सुना उसका बेटा अब अपने घर में मेहमान बुलाता है, पर कभी उसे बुलाया नहीं। उस रात वो टूटी हुई दीवार के सहारे बैठी, आंखों में आंसू लिए बोली, जिस बेटे को मैंने गोद में लेकर दुनिया से लड़ा, आज वो मुझसे ही हार गया। सर्दियों की एक ठंडी सुबह डाकिया फिर आया, पर इस बार एक लिफाफा नहीं, एक पार्सल था। अंदर एक नया कंबल और एक छोटा कार्ड लिखा था, माँ ठंड लगती होगी, ये भेजा हूँ। माँ ने कार्ड को चूमा पर बोली कुछ नहीं। उसने कंबल नहीं ओढ़ा, बल्कि उसे तकिए के नीचे रख दिया। माँ कहती है, जब वो खुद लाकर ओढ़ाएगा तब ओढ़ूंगी। कुछ महीनों बाद अभय को अपने गांव से एक फोन आया, बेटा तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, जल्दी आ जा। वो बोला, मीटिंग में हूँ, अगले हफ्ते आऊँगा। लेकिन उस हफ्ते माँ चली गई। जब अभय पहुँचा सब खत्म हो चुका था। घर के आंगन में सिर्फ उसकी माँ की तस्वीर थी और पास में एक पुराना लिफाफा, जिस पर लिखा था, अभय के लिए आखिरी खत। उसने कांपते हाथों से खोला। अंदर माँ की लिखावट थी, धीमी पर प्यार से भरी हुई, बेटा जब ये खत पढ़ रहा होगा तब मैं नहीं रहूंगी, पर तुझे शिकायत नहीं करूंगी। मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला कि तू मेरे पास रहे, मैंने तुझे इसलिए पाला कि तू ऊंचाई पर जाए। बस इतना याद रखना, जब तू बहुत बड़ा आदमी बन जाए तो अपने अंदर की छोटी सी माँ को कभी मत मारना। अभय के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो भागकर माँ की कब्र के पास गया, वो कंबल वहीं रखा और बोला, माँ अब तू ठंड नहीं खाएगी। कुछ दिनों बाद अभय ने गांव में एक स्कूल खुलवाया, नाम रखा माँ सरस्वती विद्या निकेतन, और दरवाजे पर पत्थर की तख्ती पर खुदवाया, माँ वो जो बिना बोले सब सिखा जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ का प्यार दुनिया का सबसे सच्चा, निस्वार्थ और अटूट रिश्ता है। माँ अपने बच्चों से कभी शिकायत नहीं करती, बस देती है समय, त्याग, सपने और पूरी जिंदगी। कहानी बताती है कि सफलता का क्या अर्थ है अगर वो हमें अपनी ही जड़ों से दूर कर दे। अभय की तरह हम अक्सर दुनिया में बड़े बन जाते हैं, पर माँ के लिए हमारा छोटा सा प्रेम ही सबसे बड़ी कमाई होती है। इसलिए हमें अपनी व्यस्तता, अहंकार या दूरी को माँ के स्नेह से कभी ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माँ वापस नहीं आती, सिर्फ उसकी यादें और उसका आखिरी खत रह जाता है।